नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आ गया। ये परिणाम जो आप देख रहे हैं, इसका अनुमान इतना बड़ा प्रचंड बहुमत का अनुमान तो किसी को भी नहीं था। हाँ, कई लोग ऐसे थे जो मान रहे थे कि एनडीए को एज है, कुछ लोग मान रहे थे महागठबंधन को एज है, लेकिन इतनी इस बात पर सहमति थी कि बिहार में कांटे का संघर्ष होगा। लेकिन ये जो परिणाम निकल कर आया वो तो एक तरफा परिणाम है। कई लोग इसका विश्लेषण कर रहे हैं अलग अलग प्रकार से, लेकिन हमारा मानना है कि एक बात बिहार के राजनीति में आज भी और इस चुनाव के परिणाम से भी साबित होता है कि बिहार के चुनावी राजनीति में सामाजिक समीकरण और केमिस्ट्री का बहुत बड़ी भूमिका होती है। एक बात जो जो गौर करने वाली बात है, पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए को किसी प्रकार से सामान्य बहुमत मिला था और नीतीश कुमार की पार्टी के सदस्यों की संख्या आधी रह गई थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंतर क्या आया? एक जो सबसे बड़ा अंतर आया वो ये कि चिराग पासवान की पार्टी एनडीए के साथ लड़ रही थी। पिछली बार चिराग पासवान अलग से लड़ रहे थे। इसके कारण कई विधानसभा सीट ऐसी थी जहां पर कि एनडीए को जदयू तो हाफ हो गई, बीजेपी को भी कई विधानसभा सीटों पर नुकसान हुआ था लोक जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार होने के कारण। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, भागलपुर विधानसभा सीट पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी मात्र 1000 वोटों से हार गई थी, केवल इसलिए कि वहां पर लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के रूप में राजेश वर्मा लड़ रहे थे, ठीक है, जो अभी खगड़िया के सांसद हैं। और जदयू के तो 28 सीटों पर लगभग जो है उम्मीदवारों की हार हुई थी, केवल लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के कारण। और इस बार वैसी ही हार महागठबंधन को मिली है। अगर आप केवल केमिस्ट्री कैसे काम करता है उसका एक और उदाहरण मैं बताऊंगा आपको कि इस बार एआईएमआईएम ने आरजेडी का कितना नुकसान पहुंचाया। इस बात को आप सोचकर सिहर जाएंगे कि सीमांचल, जहां 24 विधानसभा सीटें हैं, उस सीमांचल में आरजेडी को मात्र एक सीट मिलती है, रानीगंज सुरक्षित विधानसभा सीट, और वो भी एक भी मुसलमान उम्मीदवार वहां से आरजेडी का नहीं जीत पाता। तो इसका आप ठीक है कि वहां सीट नहीं मिली 24 विधानसभा सीट पर, लेकिन माहौल तो पूरे राज्य में खराब हुआ। जब एआईएमआईएम से आरजेडी का तालमेल नहीं हुआ तो आरजेडी का माहौल जो खराब हुआ वो तो पूरे राज्य में हुआ। तो पिछली बार भी चिराग पासवान लड़ रहे थे मात्र 137 सीटों पे, लेकिन चिराग पासवान के अलग लड़ने का असर जो है 243 विधानसभा सीटों पर पड़ रहा था कि चिराग पासवान एक तीसरे विकल्प के रूप में बिहार में अपनी राजनीतिक पहचान को स्थापित करना चाहते हैं। तो इसका नुकसान तो इस बार विधानसभा चुनाव के परिणाम में और पिछले बार के परिणाम में अगर आप अंतर देखेंगे, अगर आंकड़ों में अंतर देखेंगे तो पिछली बार एलजेपी 137 विधानसभा सीटें लड़कर वोट लाई थी, लगभग 6%, लेकिन इस बार मात्र 29 विधानसभा सीट लड़कर उस 29 में भी एक उम्मीदवार उनका नामांकन रद्द हो गया। मात्र 28 विधानसभा सीटों पर एलजेपीआर चुनाव लड़ रही थी, चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ रही थी। मात्र 28 सीटों पर चुनाव लड़कर लोक जनशक्ति पार्टी को 5% वोट आता है। एक्यूरेट वोट की बात करें तो 4.97%। ये अंतर मैं बता रहा हूं आपको, ये बड़ा अंतर है कि अगर पिछली बार 137 विधानसभा सीटों पर लड़े चिराग पासवान, वोट मिला 6%। इस बार 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़कर 5% वोट और 19 विधायक उनकी पार्टी के जीत गया है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है कि जदयू के जिसके 43 मात्र 115 विधानसभा सीट लड़ने के बाद, पिछली बार जनता दल यूनाइटेड 115 विधानसभा सीटें लड़ी थी और 115 विधानसभा सीट लड़कर मात्र 43 विधायक उनके चुनाव जीत कर आ सके, 43। और इस बार मात्र 101 विधानसभा सीट लड़कर उनके
85 85 शायद या 84 है, 85 85 विधायक उनके चुनाव जीत कर आ सके। और भारतीय जनता पार्टी भी पिछली बार 110 विधानसभा सीटें लड़ी थी, तब उनके 74 विधायक चुनाव जीत कर आए थे, और इस बार 101 विधानसभा सीट लड़कर ही मात्र 89 विधानसभा सीटों पर उनके उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल हुए। मतलब स्पष्ट है कि गठबंधन किस प्रकार से कितना बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ चुनाव जीती जाती है, उसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कि चिराग पासवान का फैक्टर लड़ तो 28 सीट पर रहे थे, काम 243 पर कैसे कर रहा था। मैंने बताया उदाहरण, वहां AIMIM लड़ तो रही थी मात्र 28 विधानसभा सीटों पर, जीती मात्र 5, मात्र 4 सीटें, 2 सीटें ऐसी थी जहां AIMIM के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आए। इसके अलावा मात्र 4 सीटें ऐसी थी जहां पर कि AIMIM को मिला हुआ वोट आरजेडी की और कांग्रेस की हार के अंतर से ज्यादा था। तो 5, 2, 7, 4, 11। लेकिन जो माहौल AIMIM ने क्रिएट किया, ये माहौल क्या था? माहौल था कि आरजेडी मुसलमानों की मजबूरी है, आरजेडी मुसलमानों की पसंद नहीं है, आरजेडी को मुसलमान जहां कहीं दूसरा विकल्प नहीं है वहीं पर वोट डाल रहा है। जहां जहां मुसलमानों को आरजेडी के अलावे अन्य विकल्प मिला, जहां AIMIM विकल्प मिला, लगा कि AIMIM चुनाव जीत सकती है, वहां डाल दिया वोट। कई विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां पर कि AIMIM को के बारे में मालूम था कि वो चुनाव नहीं जीतेगी, फिर भी लोगों ने वोट डाला AIMIM के लिए। इसलिए वोट डाला नाराजगी में कि नहीं, तेजस्वी यादव को सबक सिखाना जरूरी है। उसी तरीके से पिछली बार क्या हुआ था? चिराग पासवान को लोगों ने इस नाराजगी में भी वोट डाला था कि नीतीश कुमार के कारण चिराग पासवान को एनडीए से बाहर जाना पड़ा। सच है या नहीं है, कमेंट करके बताइएगा आप भी, ठीक है। कि नीतीश कुमार की पार्टी को इसलिए भी लोगों ने वोट नहीं दिया था, इसीलिए आप देखेंगे पिछले बार बीजेपी और जदयू में तो समझौता था, तो बीजेपी को वोट परसेंटेज ज्यादा मिला था, लेकिन जदयू को कम मिला था। जबकि जदयू ज्यादा सीटों पर लड़ रही थी, 115 पे लड़ रही थी, बीजेपी 110 पे लड़ रही थी, फिर भी बीजेपी और जदयू के वोट परसेंटेज में डिफरेंस था। वैसे थोड़ा सा डिफरेंस इस बार भी है, उसका एक सामान्य सा कारण है कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जहां वहां पर वोटर मोबिलाइजेशन बीजेपी के कार्यकर्ता बेहतर कर पाते हैं जदयू के उम्मीदवार की तुलना में। तो उसका एक सीधा सा असर होता है कि जो पार्टियां कैडर बेस्ड होती है तो वहां पर वर्कर जो होते हैं उसके विचारधारा के प्रति ज्यादा समर्पित होते हैं कंपेरेटिवली जदयू जैसी पार्टियों के, ठीक है। तो ये एक असर था। तो इसलिए इस बार जो एनडीए को जीत मिली है उसमें सब बहुत बड़ी भूमिका, या मैं कहूं तो अगर सबसे बड़ा कोई फैक्टर रहा तो वो चिराग पासवान का फैक्टर है। और इस फैक्टर का लाभ जो है एनडीए को मिला, अविस्मरणीय ऐतिहासिक परिणाम है। 2010 में नीतीश कुमार तो अपने लोकप्रियता के पराकाष्ठा पर थे, लेकिन अभी जब नीतीश कुमार की लोकप्रियता अपने निम्नतम स्तर पर है, तब ऐसी जीत सामाजिक समीकरण की जीत है, चिराग पासवान के साथ होने की जीत है, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी सबके एनडीए के फोल्ड में होने का परिणाम है ये। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।